मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जैन धर्म की जिनवाणी माता की नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। श्लोक नंबर आप ही निकालो। करणान योग का लक्षण लोकालोक विभाग लोकालोक विभक्तेर युग परिवृत्ते चतुर्गति नाम च आदर्शमिव तथा मति रवैति करणान योगम च लोकालोक विभक्तेर युग परिवृत्ते चतुर्गति नाम च आदर्शमिव तथा मति रवैति करणान योगम च। आदर्श आदर्श में मतलब दर्पण के समान। जैसे दर्पण के सामने जो वस्तु आई वैसी की वैसी झलकती है, जैसी है वैसे ही झलकेगी। इसी प्रकार करणान योग ये भी आगम का ही एक भेद है। 4 है ना, पद्मान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग। अब करणान योग में क्या झलकता है, उसका विषय क्या है? करणान योग ग्रंथ में किस विषय का प्रतिपादन किया गया है? लोक और अलोक का विभाग। लोक किसे कहते हैं? जहाँ 6 द्रव्य पाए जाते हैं, और जहाँ मात्र आकाश हो उसे अलोकाकाश कहते हैं। अब लोक और अलोक का विभाग 2 आकाश है नहीं, आकाश तो एक ही द्रव्य है, पर जितने एरिया में जितने क्षेत्र में 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसका नाम रख दिया लोक, और जहाँ मात्र आकाश हो उसका नाम रख दिया अलोक। अब क्या बता रहे? युग परिवृत्तेश। युग परिवर्तन क्या होता है? उत्सर्पणी और सर्पणी काल रूप जो परिणमन होता है। जैसे कि सुखमा, सुखमा में उत्तम भोगभूमि है, सुखमा में मध्यम भोगभूमि, सुखमा दुखमा में जघन्य भोगभूमि। अब ये हो गई। अब इसके बाद तो कर्म भूमि का प्रारंभ हुआ, क्योंकि जगन भूमि समा हो गई। अब आएगा क्या? सुखमा दुखमा का दुखमा, हाँ दुखमा सुखमा, फिर दुखमा, फिर दुखमा दुखमा, ऐसे। अभी कौन सा चल रहा है? पंचम काल दुखमा। अब ये हुआ अवसर्पणी, मतलब घटता हुआ। आयु सुख सामग्री सब हीन हीन होती चली जाएगी, बल भी कम होगा, सुख सामग्री भी अच्छी नहीं रहेगी, कम कम होती चली जाएगी। हाँ, परिणाम भी जीव के शक्ति बल सब धीरे धीरे गिरावट को लिए हुए होंगे अवसर्पणी काल में, और उत्सर्पणी काल में बढ़ते हुए रहेंगे। तो उत्सर्पणी काल में क्या होगा? सबसे पहले दुखमा दुखमा, फिर दुखमा, दुखमा सुखमा, फिर दुखमा सुखमा के बाद सुखमा, सुखमा दुखमा, उलट की सुखमा दुखमा, फिर आएगा सुखमा और सुखमा सुखमा। जैसा उसका नाम है वैसा ही कार्य है। सुखमा सुखमा में हर समय उत्तम भोगभूमि है ना, सारी सुख सामग्रियाँ उत्तम से उत्तम वहाँ प्राप्त होती हैं, तिरंचों को भी मनुष्यों को भी। भोगभूमि में देव नहीं है, भोगभूमि में सुख सामग्री, भोग की सामग्री पुण्य उदय से प्राप्त होती है, और वहाँ मनुष्य और तिर्यंच 2 ही गति के जीव पाए जाते हैं। यहाँ कल्प वृक्षों से सुख सामग्री मिलेगी। 80 कृषि वाणिज्य इस प्रकार करके पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है।
भोजनांग जाति के वृक्षों से उन्हें भोजन मिल जाता है। वस्त्रांग है, हाँ और जो ज्वेलर्स मतलब हाँ उनसे उनको आभरण मिल जाता है। 10 प्रकार कल्प वृक्ष होते हैं। तो इस प्रकार की चर्चा भोगभूमि की हो गई। तो उत्सर्पणी और सर्पणी में युग परिवर्तन अर्थात काल परिवर्तन होता है। कहाँ कहाँ काल परिवर्तन होगा? भरत और ऐरावत क्षेत्र में। तो जम्बूद्वीप हुआ, यहाँ एक भरत एक ऐरावत। धाती खंड द्वीप में इसका दुगना होगा, 2 भरत और 2 ऐरावत। फिर पुष्करार्ध में आधा ले रहे हैं ना, इसलिए 2 ही भरत और 2 ऐरावत। तो 5 भरत 5 ऐरावत हुए। जम्बूद्वीप संबंधी 1 भरत 1 ऐरावत, धाती खंड संबंधी 2 भरत 2 ऐरावत, पुष्करार्ध संबंधी 2 भरत 2 ऐरावत, सब 5 होंगे ना। 5 भरत और 5 ऐरावत क्षेत्र हैं। यहीं पर काल परिवर्तन होता है। बाकी विदेश क्षेत्र की नगरियों में कहीं भी काल परिवर्तन नहीं होता। तो 160 नगरियां तो हो गई विदेश क्षेत्र संबंधी, और 10 ये हो गए 170 कर्म भूमियाँ हैं। लेकिन विदेश क्षेत्र में काल परिवर्तन नहीं होता, हमेशा चतुर्थ काल बना रहता है। मोक्ष मार्ग हमेशा खुला रहता है। कौन सा चतुर्थ काल रहेगा? दुखमा सुखमा। ये पंचम तो दुखमा है ना, दुखमा सुखमा ही बना रहता है। और वहाँ पर तीर्थंकरों का जन्म होता रहेगा। शाश्वत जो है ना वो तो आपको 20 विदेश 20 तीर्थंकर हैं, विद्यमान 20 तीर्थंकर। तो कैसे बनेगा 20? 4 × 20, 5 विधेय है ना, मुख्य रूप नगरियों को नहीं ले रहे हैं, 5 विधेय हैं। तो प्रत्येक विधेय में शाश्वत तीर्थंकर 4, 5 विधेय में 4 × 20। ऐसा शाश्वत का मतलब एक की आयु पूर्ण हुई है और सिद्ध अवस्था, आप दूसरे तुरंत हो जाएंगे वहाँ पर। अब यहाँ ड्राइंग तो नहीं बता नहीं सकते आपको, उसमें दिखा है चारों, जैसे कि गजदंत पर्वत है ना, ऐसे उसके इधर उत्तम भोगभूमियाँ हैं। और नगरियों के दोनों कॉर्नर लेंगे, चारों कोना, वहाँ पर उस स्थान पर बराबर तीर्थंकर बने रहते हैं। बाकी नगरियों में पुण्य उदय से कभी हो भी सकते हैं, कभी नहीं भी होते हैं। शाश्वत तो 20 ही हैं। लेकिन यदि एक साथ तीर्थंकर हुए तो सभी नगरियों में 1-1 तीर्थंकर हो सकते हैं। लेकिन एक तीर्थंकर का दूसरे तीर्थंकर से मिलन नहीं होता। आप सोचो एक ही नगरी में 2, 3, 4, 5 तीर्थंकर हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ये सारी चर्चा करणान योग में है। युग परिवर्तन का पूरा किस समय किस प्रकार परिवर्तन होता है, कितना काल बीतने पर, कितने का सुखमा काल, कितने का दुखमा काल, सब डिटेल तो यहाँ बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इतना ही जानो कि युग परिवर्तन की चर्चा करणान योग में मिलेगी। दुखमा सुखमा आदि काल का पूरा वर्णन। चतुर्गति नाम, 4 गतियों का वर्णन। 4 गतियाँ कौन से हैं? नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। अब सही पूछो तो ये 4 गतियों में जो परिभ्रमण है होता है, वो भ्रमण को संसार कहा है, लेकिन कारण क्या है? अपने परिणाम बनेंगे। बिना कारण के कार्य नहीं होता है। हमारे परिणाम जब आर्त रौध्यान रूप होते हैं, तत्वाश्रुत में नरक गति के कारण क्या बताया? बहुवारम परिहृतम नारकस्यांश। फिर माया तैर्यज्ञोनस, तिर्यंच गति के बंध का कारण। अल्पारम परिहृतम मानुषस्य। और देव गति का तो 2-3 सूत्र दिए हैं, स्वभाव मार्दम च, ऐसे करके सूत्र दिया है। और लेश्याओं की विशुद्धि जितनी अधिक रहेगी, शुभ लेश्याओं के फलस्वरूप पीत पद्म शुक्ल लेश्या के अस्तित्व में देव गति का बंद होता है और देवायु का बंद होता है। अब नारकी क्या करते हैं वहाँ पर? लड़ना, भिड़ना, झगड़ना, परस्पर में कलह करना ही जिनका स्वभाव है, उनको नारकी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर भी मनुष्य गति को प्राप्त करके जो इस प्रकार निरंतर अपनी प्रवृत्ति बनाता है, हर समय
गुस्सा करना, क्रोध करना, मतलब लड़ना झगड़ना एक दूसरे पर, दूसरे का दोष ही देखने का जिसका अभ्यास है वह व्यक्ति नरक आयु का बंद कर लेता है। दोषग्राही नहीं भी दोष है तो बना करके मनगढ़ंत किसी न किसी रूप में थोप देगा। वकील क्या करता है, जिससे पैसा मिलता है भले ही उसका पॉइंट गलत है लेकिन वो पक्ष उसी का लेगा वकालत में। नाम तो है न्यायालय, लेकिन न्याय किसके पक्ष में होगा? जिसका वकील ज़्यादा होशियार है और तर्क देने में प्रवीण है तो काले को सफ़ेद सिद्ध कर सकता है और सफ़ेद को काला सिद्ध कर सकता है। लेकिन इस प्रकार का परिणमन दुर्गति का कारण है। जैन फिलॉसफी कहती है, उसके अनुसार न्याय किसे कहते हैं? प्रमाण नई अधिगमा पढ़ा है ना, प्रमाण और नयों के द्वारा वस्तु तत्व का सही निर्णय लेना, इसी को कहते हैं न्याय। प्रमाण और नयों के द्वारा वस्तु तत्व का विवेचन। अब यहाँ लौकिक न्यायालय में तो घरेलू चर्चा को लेकर के हो रहा, उस विषय को उपचरित व्यवहार में किसी तरह ले सकते हैं, लेकिन वो जैन फिलॉसफी का विषय गौण पक्ष में आ सकता है। मुख्य रूप में तो वस्तु स्वरूप का निरूपण, निश्चय से वस्तु का स्वरूप कैसा है, व्यवहार से कैसा है, उसमें भी भेद रूप व्यवहार, उपचरित रूप से व्यवहार का कथन, वस्तु स्वरूप कैसा है, इस प्रकार का कथन करना, वो हुआ न्याय। प्रमाण और नयों के द्वारा वस्तु स्वरूप का जो निरूपण किया जाता है उसे कहते हैं न्याय। ले जाना माने आगम विधि से अपने ज्ञान की धारा प्रवाहित होनी चाहिए। युक्ति, तर्क, अनुमान बताया ना, उसका भेद किया है तो प्रमाण का मत ज्ञान सज्ञान ये भेद कर दिए हैं। फिर न्याय ग्रंथों में ये भी लिखा है, आगमानुसारणी बुद्धि युक्ति, युक्ति और तर्क व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। जैसे जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ धुआं भी नहीं है। इस प्रकार व्याप्ति बैठाना, जहाँ जहाँ चेतना है वहाँ वहाँ जीव है, जहाँ जहाँ जीव है वहाँ चेतना है ही, इसको व्याप्ति ज्ञान कहते हैं। और व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। तर्क से वस्तु स्वरूप को प्रतिपादित करना, अब झूठा तर्क नहीं देना। आगमानुसारणी बुद्धि, आगम के अनुसार जब बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो उसको युक्ति कहते हैं। और युक्ति पूर्वक जैन आगम में जैसे तर्क का स्वरूप बताया है, ऐसा नहीं कि कुछ भी कह दें। क्या कह दिया, जिसको जिसको सींग होता है उसे पशु कहते हैं, अथवा जिसको सींग नहीं होता उसे पशु कहते हैं। और यहाँ दोनों ही गलत है। अव्याप्ति अतिव्याप्ति आदि दोष आ जाएंगे। फिर हमने बता दिया कि जो इंद्रिय सुख का अनुभव करता है उसे देव कहते हैं। लो, और इंद्रिय जन का सुख को तो तीन गति में तो है ही है, इंद्रिय जन का सुख नरक गति में भले ही नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से परिभाषाओं को बनाना तो ये गलत हो जाएगा, इसको प्रमाणाभास सही नहीं है, मिथ्या ज्ञान हो गया ये। एक जैसे कि मान लो कहीं ठूट गड़ा हुआ है खेत के अंदर, उसको कपड़ा भी पहना दिया है, ठीक है। अब देखने में तो मनुष्य जैसा लग रहा है, वैसे ही ब्रांच बना दिया, आकार बना दिया उसी तरह से, लेकिन उसको मनुष्य कहना क्या? मनुष्य है क्या? वो चेतना है क्या? वो मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से होने वाली जो जीव की पर्याय है, वहाँ तो ठूट खड़ा किया, समझ में। अब पक्षी बेचारे नहीं मालूम रहता है तो सोचते हैं कि यहाँ तो मनुष्य को तो डरते हैं, चुगा चुगने के वहाँ जल्दी से नहीं जाते। तो अब मट्ठा रखा एक तरफ और एक में दूध रखा, दोनों सफ़ेद सफ़ेद हैं, तो सामान्य पक्ष से तो सदृशता है, लेकिन विशेष धर्म तो का अलग अलग रहेगा। मट्ठे का स्वाद अलग है, मट्ठा अलग है, दूध अलग है। तो विशेष धर्म से वस्तु की पहचान होगी। लक्षण कौन बनेगा? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, दोष से रहित
वस्तु का जो स्वरूप है वो लक्षण बनेगा। जीव का लक्षण चेतना, पुद्गल का जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श पाया जाए उसे पुद्गल कहते हैं। जो जीव और पुद्गल चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में उदासीन रूप में सहायक हो उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। अब इसका कर्णानुयोग का तो विषय का टफ है ही। तो नरक की परिभाषा अपने को जाननी चाहिए। नरक किसे कहते हैं? न क को तवर्ग हो जाएगा, न रत। एक दूसरे में प्रीति जहाँ उत्पन्न होती ही नहीं है। परस्पर में जो कभी भी प्रीति को प्राप्त नहीं होते हैं, हमेशा एक दूसरे के प्रति उनका क्रोध जागृत होता रहता है, उसमें उनको दुर्गुण ही नजर आते हैं। एक दूसरे में सद्गुण किसी को भी, किसी भी नारकी को नजर नहीं आएगा, वो दुर्गुण ही दुर्गुण नजर आएगा उसको। और मान लिया माता भी नरक में चली गई और पुत्र भी नरक में चला गया, ठीक है। अब क्या होगा? उनको अवधि ज्ञान ये तो होगा, लेकिन ये होगा देखो इसने मेरे आँख में उंगली डाली थी आँख फोड़ने के लिए, और माँ ने तो काजल लगाने के लिए उंगली डाली थी। और ये नारकी को क्या कुअवधि नजर आएगा? उनको अच्छी बात नजर ही नहीं आएगी, अवधि से बुरी बात ही नजर आएगी। अरविंद राजा की कथा आपको मालूम होगी, मालूम है ना? अरविंद राजा था तो उसको कुअवधि ज्ञान हो गया। चौथे गुण स्थान में अवधि ज्ञान हो सकता है। अब मिथ्यात्व का उदय था, चौथे गुण स्थान पर्यंत अवधि ज्ञान होता है, लेकिन मिथ्यात्व गुण स्थान में कुअवधि होगा और चौथे में सुअवधि होगा। अवधि ज्ञान सामान्य रहे तो पहले से चौथे गुण स्थान तक होता है, लेकिन कुअवधि मिथ्यात्व पूर्वक होता है और सुअवधि सम्यक दर्शन पूर्वक होता है। अरविंद राजा जो था पंचेंद्रिय विषय का विषय उसको मतलब आसक्ति थी और गुण स्थान का पहला ही था। कभी वो ऐसे ही बैठा था और उसको दाह रोग हो गया था शरीर में। छिपकली का पूंछ कट गया अचानक और उसके ऊपर रक्त गिर गया। अब उसको आराम मिला वहाँ पर, तो सोचने लगा कि देखो इतनी दूर रक्त गिरा तो मेरे को शांति मिल गई, अगर मैं पूरा रक्त में स्नान कर लूँगा तो मेरा पूरा रोग मिट जाए खुजली का। अब अपने पुत्र को बुलाया और कहा कि रक्त का टैंक तैयार करना है, और उसको कुअवधि था तो भैया कहाँ पर है इसने रक्त कैसे तैयार करूँगा? देखो मैं बताता हूँ, अमुक जंगल में जाओ, वहाँ पर बहुत सारे हिरण हैं, हिरण ही हिरण दिखेंगे तुमको, बहुत ज़्यादा हिरण है। और धनुर्विद्या में तो प्रवीण है तू, तो हिरणों को मारना और उनको मार करके एक रक्त का टैंक तैयार करना, मैं उसमें स्नान करूँगा। पुत्र तो सुन तो रहा है, लेकिन उसको ये बात किसी प्रकार नहीं जची। अब क्या करूं? यदि आज्ञा पालन नहीं करता हूँ मुझ पर कुपित होगा, इसके परिणाम तो वह क्रोधित स्वभाव है ही, न जाने मेरा क्या बिगाड़ कर देगा। ये तो राज आज्ञा है, चलो जाते। तो जंगल में गया, सुबह से शाम हो गई, पूरी तरह से प्रयास कर रहा है कि हिरण मरे, लेकिन एक भी हिरण नहीं, मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई। वहाँ पर एक दिगंबर रिद्धिधारी मुनिराज बैठे थे, उनकी ऊर्जा के प्रभाव से सभी हिरणों को अभयदान मिल रहा था। मुनिराज, उनके अंदर करुणा होती, अहिंसा परमो धर्म का पालन करने वाले। ऐसा सुनने में आता है कि रिद्धिधारी मुनिराजों के प्रभाव से तो सूखे वृक्ष भी हरे बन जाते हैं और रोग शोक आदि व्याधि भी दूर हो जाती है। मैंने एक बार आपको बताया था कि रिद्धिधारी तो नहीं थे, लेकिन रिद्धिधारी वत उनकी तपस्या थी। आचार्य आदिसागर जी महाराज किसी वन प्रांत कुंज वन के किसी गुफा के पास में बैठे थे, और एक महिला जिसको बच्चे को सर्प काट गया था, वो पहुंचती है मुनिराज के पास, महाराज कुछ ऐसी आपकी कृपा हो, इसका विष उतर जाए, मेरा बच्चा स्वस्थ हो जाए। तो महाराज तो ध्यानस्थ थे, वो तो कुछ सुन नहीं रहे हैं, लेकिन ऊर्जा, अहिंसा परमो धर्म जो उनके आत्म तत्व में, रग रग में वो अहिंसा की भावना, जीव दया की भावना है, वो भावना तो सामायिक में भी है, ध्यान की अवस्था में वो भावना और ज़्यादा
बलवती है ध्यान अवस्था में तो विशुद्धि गुणाकार रूप से बढ़ती है। वर्षा ऋतु नहीं है तो अभी वर्षा हो गई और मुनिराज के शरीर से स्पर्श होता हुआ आचरित है, उनके शरीर से स्पर्श होता हुआ जल उस बच्चे से टकराता है और उसका विष उतर जाता है, बिल्कुल निर्विष होकर के बच्चा बैठ जाता है। इसी तरह एक बार अभिषेक हो रहा था, आचार्य श्री वहीं विराजमान थे, आचार्य आदिशय महाराज जी। एक मुसलमान अपनी जिसके दोनों आंखों से नहीं दिखता था उस बालिका को लेकर आता है। किसी ने बताया था कि दिगंबर साधु रिधारी होते हैं, बड़ी तपस्या होती है, अब तेरी बेटी शादी लायक हो गई तो चल तू पूछ ले वहाँ पर कुछ उपाय हो जाए। तो आया, महाराज मेरी बच्ची शादी हो गई लेकिन दोनों आंखों से दिखता नहीं, क्या करूं, इसका जीवन कैसे आगे क्या होगा कुछ पता नहीं, आप कुछ आशीर्वाद दो, इसको रोशनी आ जाए आँख में। तो पूरा परिचय पूछा, भाई मुसलमान हूँ, तो मांस में सभी खाता है। महाराज ने कहा सबसे पहले तो मांस का त्याग करना पड़ेगा, अणुव्रत स्वीकार करना पड़ेगा पूरा, तब हमारा मंत्र काम करेगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, उसने सब स्वीकार किया। किसी भी जीव को मैं बुद्धिपूर्वक नहीं मारूंगा, मांस नहीं खाऊंगा, मतलब सप्त व्यसन का त्याग किया, अणुव्रत धारण किया। फिर अभिषेक के बाद शांति धारा हुई। महाराज ने हाथ में गंधोदक, सबसे पहले महाराज का अपने हाथ वाला गंधोदक ही उसको दे दिया और कहा कि इसको आँख पर लगा दो। जैसे ही उस गंधोदक को आँख में लगाया दोनों आँखों में रोशनी आ गई। ये है तप का प्रभाव। तो इसी तरह वो अरविंद राजा परेशान, उसका पुत्र अरविंद राजा परेशान कि क्या करूं, क्या अपने पिता को जवाब दूंगा। बढ़ता गया बढ़ता, फिर उसको मुनिराज नजर आए। अब महाराज से सारी बातें बता दी कि मेरे पिता की ऐसी ऐसी आज्ञा है, मैं क्या करूं, मेरे को हिंसा के पाप से बचाओ महाराज, हिंसा ना करनी पड़े मुझे। महाराज ने कहा देख उसकी आयु तो मात्र 3 दिन की रह गई है, और ऐसा करना तू, आपको महाराज तो मायाचारी सिखा रहे, नहीं माया अहिंसा, जहाँ जहाँ प्रमाद है वहीं पर सब पाप है, वहीं पर सब कसा है। महाराज ने कहा लाख की चूड़ी, उसका कलर पानी में डाल दो तो वो लाल रंग का हो जाएगा। तो लाख के इससे तू टैंक में जाल में राख डाल करके पानी तैयार कर ले, और पिता को कह देना कि टैंक तैयार है, चलो स्नान करने के लिए। टैंक तैयार है बोल देना, बस समझ ले कि मैं तो रक्त के टैंक के लिए बोला था, हो जाएगा। और जैसे ही बहुत बड़ा हौद है उसमें घुसेगा, उसके मुख में पानी तो गया, समझ लिया कि रक्त नहीं है। कटार तो थी कमर में, मेरा बेटा ही मेरे साथ दगा करता है, उसको मारने का भाव हो गया। क्रोध में कपकपा रहा था, कटार के पर स्वयं ही उसका गिरना हो जाता है और स्वयं ही मर जाता है। पर कब टैंक उसको बताया था? तीसरे दिन। महाराज ने कहा था ना 3 दिन, इस तीसरे दिन मृत्यु को प्राप्त होगा। और 2 दिन था, अभी हो रहा है, उसको करने लगा। और जब देखा कि अब इसकी आयु पूर्ण होने वाली है, उस समय कहा कि हाँ टैंक तैयार है, मृत्यु को प्राप्त हो गया। और कहाँ गया देख लेना, नरक में गया, कहाँ गया। एक इसी तरह कथा और है, वो लैट्रिन में 7 रंग का कीड़ा होगा, महाराज ने बताया था राजा को। तो उसने अपने पुत्र को कह दिया कि महाराज ने ऐसा ऐसा कहा है, तो मेरे को तू बचा लेना, वो मार डालना उस कीड़े को अपने ही विष्ठागृह के अंदर। पहले तो ये टैंक ऐसा वाला नहीं होता था ना। हाँ, तो पुत्र ने कहा कि हाँ ठीक है करूँगा। अब देखता है कि हाँ वैसे 7 रंग का कीड़ा, पिता की मृत्यु होते ही जैसे उसने देखा अंदर जाके, तो नज़र तो आ रहा है कीड़ा। अब जब उसको मारने के लिए जावे तो लैट्रिन में घुस जाता, मरना ही नहीं चाहता था। मात्र एक नारकी ऐसा है जो हर क्षण मरना चाहता है, बाकी 3 गति की कोई भी जीव मरना नहीं चाहते हैं। इसलिए नरक गति को पाप प्रकृति में लिया है, लेकिन 3 गति को पुण्य प्रकृति में लिया।
देव, मनुष्य और तिर्यंच को भी पुण्य प्रकृति मिली है। तिर्यंच गति को, तिर्यंच आयु नहीं बोल रही मैं, नरक गति को छोड़कर 3 गति, मनुष्य गति, देव गति और तिर्यंच गति, इन तीनों को पुण्य प्रकृति मिल गया है। और आयु देखोगे तो 2 आयु को पाप प्रकृति मिल गया है और मनुष्य और देवायु को पुण्य प्रकृति। मनुष्य और देवायु ये पुण्य प्रकृति हमें लिया है, और नरक आयु और तिर्यंच आयु। नरक में तो नरक गति भी पाप रूप है और नरक आयु भी पाप रूप है, लेकिन तिर्यंच में फर्क है। तिर्यंच में तिर्यंच गति को तो पुण्य में लिया और तिर्यंच आयु को पाप में लिया। क्यों? तिर्यंच भी मरना नहीं चाहते हैं, वो जिस गति में जाते हैं उसी गति में जीना चाहते हैं, पसंद है उनको, जीना पसंद है, लेकिन नारकी को जीना भी पसंद नहीं। कर्म कांड में ऐसा दिया, गाथा से दिया। तो चारों गतियों का वर्णन में सबसे पहले आचार्य क्या लिखते हैं? न रमंती जदो नित्यम द्रव्य खेते काल भावेय, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। चारों ही उनको इतना बुरा मिलता है कि वो अनुकूलता उन्हें मिलती ही नहीं है, वो हमेशा उससे छुटकारा चाहते हैं, मरना चाहते हैं, लेकिन मरते नहीं है। टुकड़ा टुकड़ा, छोटा छोटा टुकड़ा भी एक नारकी दूसरे नारकी कर देता है, फिर उनका चूंकि वैकृतिक शरीर होता है, फिर वो परस्पर मिल जाता है और फिर लड़ने लगते हैं। मरण नहीं होता, आत्म प्रदेश तो कटते नहीं हैं, शरीर कटता विक्रिया से पुनः जुड़ जाता है। कितनी भयंकर वेदना है। और अणोल नहीं या जम्मा क्या लिखना है? न रमंती जदो नित्यम दव्य खेते काल भावेया, अणोल नहीं या जम्मा तम्मा तेल नारिया बनिया, तम्मा तेल नारिया बनिया। नारकी किसको कहते हैं? एक दूसरे को हमेशा पीटने का, दुख पहुंचाने का ही भाव होगा। वो उसको दुख पहुंचाना चाहेगा, उसको दुख पहुंचाना चाहेगा। अब सम्यक दर्शन होने के बाद क्या होता है? वो अपनी तरफ से प्रारंभ में वार नहीं करते, लेकिन सामने वाला कुछ तकलीफ दे रहा है, मार रहा है, तो उससे बचाव रखने के लिए शस्त्र का प्रयोग करते हैं। अपने को बचाने के लिए शस्त्र का प्रयोग करते हैं, लेकिन चलाकर स्वयं अपनी इच्छा से किसी नारकी को नहीं मारते, लड़ते तो हैं ही। जो लेशिया जिस नरक में होनी चाहिए उसी नरक वो लेशिया है ही है। कहीं पर कापोत, कहीं पर नील, कहीं पर कृष्ण लेशिया, तो अशुभ लेशिया ही रहती है उनको। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव हमेशा अपने निंदा, गर्हा, आलोचना करता है कि हे भगवान, जिस पाप के उदय से मेरा इस नरक में जन्म हुआ है, मैं ऐसा पाप आगे कभी भी नहीं करूँगा। पश्चाताप, निंदा, गर्हा, आलोचना करता है कौन? जिसको सम्यक प्राप्त हो चुका है वो। मिथ्या दृष्टि नारकी को तो दूसरे पर आक्षेप करना, झूठा दोषारोपण भी करना और मार काट करते रहना, उनका अति तीव्र रौद्र ध्यान होता है। और इनका रौद्र ध्यान तो है, लेकिन मंद है, क्योंकि ये अपने बचाव के लिए दूसरे पर शस्त्र का प्रहार कर रहे हैं और अपने पाप के प्रति तीव्र ग्लानि है, पश्चाताप है कि नहीं, मैं बहुत पापी हूँ भगवान, कर लिया पाप जो हो गया, लेकिन अब क्षमा चाहता हूँ, आगे ऐसा पाप कभी भी नहीं करूँगा। तो गुण स्थान के अनुसार उनके परिणाम रहते हैं, क्योंकि चतुर्थ गुण स्थान में अप्रत्याकरण कषाय का उदय है और पहले गुण स्थान में तो अनंतानबंदी कषाय का उदय है। तो कषाय की तीव्रता से परिणाम भी वैसे ही बनेंगे और कार्य भी वैसा ही होगा। और अप्रत्याकरण में तो पाप से बचने का प्रयास तो करता है, लेकिन बच नहीं पाता। ये चीज़ है। जैसे कि एक उदाहरण देते हैं ना कि देखो, एक तोता है और एक कबूतर है। कबूतर को कितना भी भगाओ, आपने भगाया और जरा सा आपकी दृष्टि उधर की फिरा के वहीं पड़ जाएगा, वो आएगा दोबारा वहीं पर। उसकी वासनाएं बहुत ऐसी होती, अशुभ वासनाएं होती हैं। हर समय इनके परिणाम भोगा शक्ति में रहते हैं। पंचाचों इंद्रियों के विषयों के प्रति तीव्र अनुराग होता है कबूतर का, और तोता जितना आवश्यक है उतना ही
भोजन पान ग्रहण करेगा और आसक्ति भी कबूतर की अपेक्षा देखो तो इसकी भोगाशक्ति मंद होती है। एक उदाहरण माता सुनाते थे कि एक बार क्या हुआ, राजा ने अपने यहाँ तोता पाला। अब वो सोने का पिंजड़ा, कटोरी भी सोने की, सब उसका अच्छा अच्छा ड्राई फ्रूट्स खिलाता और आम, लीची, अमरूद, अच्छे अच्छे फल भी डालता था उसको। राजा सोचने लगा, मैं तोते को बहुत प्यार करता हूँ, मैं तो जंगल जा रहा हूँ, कुछ ऐसे जान रहा हूँ, आनंद के लिए, क्रीड़ा के लिए जा रहा हूँ वन प्रांत में, तो इस तोते से को भी कहना चाहिए कि मैं जा रहा हूँ, तेरे साथी वहाँ मिलेंगे तो तेरे साथियों को कुछ संवाद भेज, कुछ सूचना देनी है क्या, उनको अपने साथियों को कुछ संवाद भेजना है क्या। तो तोता ने, उस पिंजरे वाले तोते ने क्या किया, फड़फड़ाया, फड़फड़ा कि नहीं अभी नहीं, अभी तो बाद में होगा। फिर कहा कि उसको कहा, हाँ स्वामी आप क्या करना, ये बोलना आप, मैं तो राज दरबार में रहता हूँ, सोने के पिंजरे में रहता हूँ, काजू किशमिश खाता हूँ, अखरोट खाता हूँ और बड़ा अच्छा अच्छा ताज़ा फल ला के राजा देता है मुझे और बहुत आनंद और सुखी जीवन है मेरा। लेकिन एक शब्द क्या लगाया, जो आनंद वन में था वो यहाँ नहीं है। संवाद भेज रहा है, संदेश भेज रहा है वो। राजा ने कहा कैसा है, इतना तो पहले पर तो बहुत अच्छी अच्छी बात कही इसने कि राजा मुझे सुख से रखता है, बाद में कहता है जो आनंद वन में था वो यहाँ नहीं। अब जैसा कहा वैसे सुनाना तो पड़ेगा। तो अपने बहुत सारे तोते बैठे थे वृक्ष पर। राजा कहता है तेरे मित्र ने तेरे लिए कुछ संदेश भेजा है। क्या भेजा है? तोते बिल्कुल साइलेंट हो गए, सुनने लग गए। तो कहने लगे ऐसा ऐसा है। अब लास्ट की अंतिम पंक्ति को सुन करके वो वृक्ष पर बैठे हुए तोतों ने क्या किया, फड़फड़ किए, गिर गए, फड़फड़ाए गिर गए, सब गिर गए, मरणासन नजर आ रहे, मतलब हिलडुल भी नहीं रहे, श्वास भी नजर नहीं आ रहा, गिर गए सब। राजा कहने लगा देखो कैसा है ये तोता, ऐसा बुरा संवाद देना नहीं चाहिए। सारे मित्र मृत्यु को प्राप्त हो गए तो हिलडुल भी नहीं रहे, तो सारे के सारे मर गए, ऐसा संदेश नहीं देना चाहिए इसको। बताऊंगा उसको, देख तो कितना बुरा संदेश भेजा तूने। दुखी हुआ राजा, क्या करूं, सारे तोते मर गए हमारे, तो वन सूना हो गया। या चेंचे करते थे, आवाज़ करते, ध्वनि करते थे, वृक्ष की सभा बढ़ती थी इनसे। गया, कहा कि देख बाकी संदेश तो सही था, तूने क्या संदेश दिया था, जो आनंद वन में हो यहाँ नहीं। लो वो भी ऐसे फड़फड़ाया, अब पिंजरे के अंदर मूर्छित होकर गिर गया, मैंने मूर्छा जैसा दिखाया। अरे यार ये भी मर गया, मेरा तोता भी मर गया। ये तो बहुत दुखी हुआ, पुत्रवत स्नेह दिया था, अब इसका संस्कार तो करना पड़ेगा। कितना भी हिला रहा हो तो हिल ही नहीं रहा, अकड़ शरीर अकड़ गया उसका पूरा, हिल ही नहीं रहा हो, तो सचमुच में मर गया है। तो अब सोने की अर्थी बनाई छोटी सी, उस पर तोते को रखा, चंदन की लकड़ियाँ मंगवाई, संस्कार को ले गया, जय जयकार करते, बड़ा ठाट बाट से प्रोसेशन निकला उसका, तो जुलूस निकला बड़ा। गया और जैसे ही लकड़ियों पर रखा उसको ये ट्रेनिंग दी थी तोतों ने कि तुम ऐसे गिर जाओ तो पिंजरे से छुटकारा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल सकता। और वो आराम से पेड़ पर बैठ गया, फलों का वृक्ष था वहाँ, उसे बैठ के आराम से खाने लगे। राजा देखो कैसा बेईमान है ये तो बड़ा दगाबाज। तिर्यंच पर्याय में क्या होता है, मायाचारी। नरक गति में क्रोध की प्रमुखता, तिर्यंच गति में मायाचारी, मनुष्य गति में मान कषाय और देव गति में लोभ कषाय। इन गतियों में जब उत्पन्न होगा तो सबसे पहले वही कषाय उत्पन्न होगी। जैसे नरक में जन्म लिया तो सबसे पहले क्रोध जगेगा, क्रोध का उदय आएगा। नरक में हुआ, तिर्यंच में जन्म लिया, सबसे पहले मायाचारी का उदय होगा। मनुष्य में मान कषाय का उदय होगा।
देवगति में लोभ कसाय का उदय है चारों ही, लेकिन जन्म लेते ही सबसे पहले किस कसाय का उदय होगा, ये चीज़। तो अब तिर्यंच गति में ऐसा है कि यहाँ भी जब सम्यक दृष्टि कोई हो गया तो चौथा गुण स्थान हो गया। आपको कथा मालूम है, तिर्यंचों में भी पुराण पढ़े आपने, कहानियाँ पढ़ी, तो देखो जटायु पक्षी भी था, मालूम है आपको। उसने रावण से सीता की रक्षा के लिए कितना प्रयास किया, स्वयं मर गया, लेकिन मतलब एक स्वामी जिनके पास रहा हूँ उनका उपकार परोपकार की भावना, स्वामी भक्ति, और सीता ने मेरे को पाल पोस के तैयार किया है, मैं इसकी रक्षा करूँगा, प्राण जाए तो जाए। और सम्यक दर्शन होने के बाद वो तिर्यंच भी मांसाहार नहीं करता है। शेर ने फिर मांसाहार किया क्या? जब मुनि महाराज ने उसको संबोधन किया कि तू भगवान तीर्थंकर बनने वाला है और अभी क्या शेर की पर्याय में बैठा घोर हिंसा करता है, संबोधन दिया, और जाति स्मरण होते ही समझ में आया, मांस का त्याग कर दिया उसने। भील ने भी मांस का त्याग किया था, भील की पर्याय में, यही महावीर भगवान के जीव ने ना शेर की पर्याय में बाद में आए ना, जैसे हाँ समझ लेना आप लोग। तो हमारा ये कहना है कि सम्यक दर्शन होते ही तिर्यंच भी क्रूरता छोड़ देता है और सौम्य प्रकृति उसकी हो जाती है। लेकिन तिर्यंच गति का वर्णन करेंगे तो उसकी परिभाषा क्या आएगी? तिर्यंति कुटिल भावम सुबिल शरणा निगिठ मरणाना अत्यंत पा बहुला तम्मा तेर नार्या भणिया। हमेशा कुटिलता, मन में कुछ, वचन में कुछ, शरीर से कुछ, इस प्रकार की प्रवृत्ति जिसकी बनी रहती है, और विपुल आहार संज्ञा, चारों संज्ञाओं की तीव्रता होती है। पेट भर जाएगा तो भी जहीं कुछ मिल गया, तो बिल्ली को देखो ना, चूहा नजर आए तो पेट भरा तो भी पकड़ेगी, मार डालेगी। बंदर को देखो, पेट भर गया तो भी फलों को तोड़ तोड़ के काट काट के फेंक देगा नीचे, लेकिन हिंसा करेगा। लोलुपता है ना, इतना चखेगा गिरा देगा, जरा सा मुँह में डालेगा गिरा देगा। तृष्णा है, तीव्र तृष्णा। और भी किसी भी जानवर को देख लो आप। हम लोग पोहनूर मेले में थे तो वहाँ बहुत पहाड़ के ऊपर बंदर रहते थे, तो भूखे बेचारे यहाँ डोलते थे। तो जो भक्त लोग आते, माता जी ने कहा अरे इनको चना डाल दिया कर, बेचारे भूखे, दया दत्ती दान भी तो दान, अभय दान। तो जाना डालने लग गए सब कुछ, कोई कुछ लाता कोई कुछ डालता, डाल देता। लेकिन इतना लड़ते थे सब आपस में। एक छोटी सी बंदरिया थी, वो कहीं नहीं खाएगी, वो चरण के पास में बैठी रहेगी चुपचाप, और बड़े माता जी देखती रही, पता नहीं कुछ जाति स्मरण हो गया कि क्या हो गया भगवान जाने। फिर माता जी उसकी तरफ कुछ नहीं देखती, बैठी रहती। तो वो पैर को ऐसे उठा करके और नीचे से खा लेगी निकाल के दाना। पहले तो इधर उधर का खाएगी, फिर पैर के पास नजर आएगा, अब डालने वाले तो चल जाते। किसी से झगड़ा उगड़ा कुछ नहीं करेगी, चुपचाप बैठी रहेगी और वहीं खाती रहेगी। कभी कभी माता जी उसको कोई ऐसे चढ़ा गया फल तो उसके पास रख देते, खा लेते, तो खा लेगी, और कोई रखेगा तो खाएगी। पता नहीं क्या है क्या नहीं। तो हमको ये लगता है कि आखिर तिर्यंच पर्याय तो उनकी भी इनकी भी है, और सब एक जैसे होना चाहिए। नहीं, गुण स्थान अलग अलग, परिणाम अलग अलग। तो हो सकता है कि उसको कुछ जाति स्मरण होकर के लेशाओं की विशुद्धि को प्राप्त हुई, कि सम्यक दर्शन को प्राप्त हुई, हम तो कुछ जान नहीं सकते। लेकिन तिर्यंच गति में जाने के बाद जरूरी नहीं है कि तिर्यंच गति जैसा परिणाम हो, गुण स्थान के अनुसार परिणाम होगा। लेकिन मनुष्य यदि मायाचारी करके दूसरे का धन हड़प लूँ, मैं ही अपना बना लूँ, मायाचारी 2 नंबर का पैसा कमा रहा है, तो तिर्यंच गति और तिर्यंच आयु का बंध तो कर ही रहा है। 2 नंबर का पैसा। ऐसे एक बार मद्रास में थे तो प्रकरण चला, तो माता जी सब पूछा उन व्यापारियों ने, जैनी बैठे थे, व्यापारी थे, क्या करूं, हम लोग को तो करना पड़ता है ऐसा। तो देखो जितना परसेंटेज मतलब ब्याज देना ही चाहिए, क्या ब्याज ही तो बोलेंगे ना,
देना चाहिए उतना तो देना ही पड़ेगा। अगर राजा गवर्नमेंट अधिक खींच रहा है फिर आप 2 नंबर का कमा रहे हो तो कोई गलत नहीं है। मतलब गवर्नमेंट ही अधिक खींचना चाहती है लोगों से, प्रजा से, तो वो अन्यायी है, आप अन्यायी नहीं हो। लेकिन जितना देना चाहिए उतना तो देना ही पड़ेगा। अगर नहीं देते हो तो लोभ कैसा है, तो हम लोग तो करते हैं। तो दान में लगा, दान में लगा, हमारा तो पालन पोषण ही नहीं होगा। बच्चों का पास शादी विवाह करना, घर का चलाना, मकान दुकान सब कॉस्टली है मद्रास में, तो भाई आपको आवश्यकताओं की पूर्ति करो, विलासिता में मत पड़ो, दान में पैसा लगाओ। वो भी सदुपदेश नहीं है, लेकिन क्योंकि अन्याय तो अन्याय ही है, 2 नंबर का पैसा, तो कम से कम कुछ तो पाप से बचोगे, लेशाओं की विशुद्धि के बल से। अब दान में लगाओ तो कोई चोरी का माल तो दान में लगाते नहीं है भाई। किसी के घर डाका डाल करके, किसी की हत्या करके तो नहीं लाया है भैया। देना चाहिए 100 रुपये में, उसने 110 रुपये में बेच रहा, कुछ ज़्यादा ले लिया, खरीदने वाला खरीद रहा, डाका तो नहीं डाला किसी के यहाँ। भाव तो चढ़ते उतरते रहते हैं, सोना चांदी इनके तो भाव बहुत चढ़ते उतरते रहते हैं। तो अब जिस मूल्य से जिस प्रकार खरीदा था उसी प्रकार से तो बेचता नहीं है, जैसा चल रहा है उसी हिसाब से बेचता है। और ग्राहक जैसा मिला, अगर माल कम है दुकान में, अब बिक्री ज़्यादा तो बढ़ा देते हैं। तो ये कोई विशेष अन्याय नहीं है चतुर्थ गुण स्थान की अपेक्षा से। लेकिन आप जानो ये हमारा विषय नहीं है साधु का, सीधा सीधी बात है, ये साधु का तो विषय नहीं है। हम तो यही कहेंगे कि जहाँ तक हो आसक्ति छोड़ो, बहुवारम परिवर्तन नारकस्याविषा और माया तैर्यज्ञोनस्य। ईमानदारी न्यायोपात धन होगा, तो ये न्यायोपात धन रहेगा तो उसकी विशुद्धि से आपका रत्नत्रय भी उत्कृष्टता को प्राप्त होगा। धार्मिक भावनाएं उत्तरोत्तर गुणाकार रूप से बढ़ेंगी। शरीर तो क्या है, नश्वर है, इसको नमक रोटी मिर्ची खिलाओ तो भी कुछ नहीं, जीवन तो चलेगा ही चलेगा। और यदि साता का उदय है तो नमक रोटी मिर्ची खा करके भी स्वस्थ रहेगा, और असाता का उदय है तो खूब काजू किशमिश अखरोट खा करके भी जो बना हुआ है, शक्ति नहीं है। अब हमको करना क्या है, जिनसे असाता का बंध होता है उन कार्यों को करना बंद करें। जिससे तिरंच गति और तिरंच आयु का बंध होता है उन कार्यों को हम नहीं करें। जिससे नरक आयु नरक गति का बंध होता है उन कार्यों को न करें। चारों गतियों का रास्ता यहाँ खुला चौराहा मनुष्य गति है। नारकी नारकी नहीं हो सकते, जन्म नहीं लेंगे, वहाँ देव में भी नहीं जा सकते। इसी तरह देव है तो देव में उत्पन्न नहीं होगा, नरक में नहीं जाएगा। लेकिन मनुष्य और तिर्यंच, वो भी कर्म भूमि मनुष्य तिर्यंच, उनके लिए चौराहा है। अपने परिणाम जैसा बनाओ, चौराहा ही नहीं, चारों गतियों से छुटकारा पा करके सिद्ध अवस्था पंचम गति को भी प्राप्त कर सकती है। पुरुषार्थ कहाँ चलेगा, वर्तमान को सुधारो। पहले हमने किसका बंद किया क्या है उससे कोई संबंध नहीं रखना। भूत और भविष्य दोनों को वर्तमान परिणति से सुधार सकते हैं। यदि वर्तमान में परिणति अच्छी है तो पूर्वकृत पाप की भी स्थिति या खंडन अनुभाग खंडन करके उनकी निजरा कर सकते हैं, अविपाक निजरा कर सकते हैं, हटा देंगे उनको। उद्वेलना के द्वारा चले जाते हैं, देवगति नरक गति, इनका उद्वेलना से उद्वेलना माने उलट दिया, अच्छा खाया, अचानक उल्टी हो गई, सब बाहर निकल गया उद्वेलना। तो वर्तमान में यदि हमारी परिणति खूब अच्छी बन रही है, धर्म ध्यान है, दुकान में बैठे हुए, किचन में बैठे हुए, रसोई बनाते हुए, झाड़ू बहारी करते हुए भी धर्म ध्यान हो सकता है। क्रियाओं को धर्म ध्यान नहीं कहते हैं। मंदिर में बैठे पूजा करते हुए भी अशुभोग बन सकता है, अशुभोग, क्योंकि वासनाएं ऊपर की छुट्टी नहीं है। अरे मैं यहाँ पूजन कर रहा हूँ तो यहाँ की क्यों बैठ गया, यहाँ पर तो दूसरे कार्य जैसे नहीं, अभी मेरा बेटा आने वाला वहाँ बैठे, अरे यहाँ से हटो, यहाँ से उसको धक्का दी, यहाँ नहीं बैठना, तुम अपना अलग थाली लगाओ, अलग भोजन करो। वही लड़ाई जोरदार हो गई, या किसी बात को लेकर, जिनवानी को लेकर, किसी पुस्तक को लेकर। मैंने यहाँ पर पुस्तक रखी थी, ये जिनवानी मेरी है, इसमें पूजा है, और मैंने यूज कर लिया तो क्या हो गया, किसी बात को लेकर लड़ पड़ते हैं।
कषायों की मंदता, कषायों का उन्मूलन करने के लिए पूजन की जाती है। खाली इस थाली से उस थाली में द्रव्य चढ़ाते गए ये पूजन नहीं है। ये तो द्रव्य पूजा मतलब एक आलम्बन है, भावों को वितरागता की ओर ले जाना, वो है पूजन। तो क्रियाएं माध्यम हैं। उन क्रियाओं के माध्यम से अच्छे अच्छे कार्य करेंगे तो हमारे परिणति अच्छी बने, तब तो वो लाभदायक हुआ। कार्य तो अच्छा करे तो परिणति अच्छी नहीं बन रही तो क्या मतलब रहा। ये चीज़ है। वर्तमान सुधरता है तो भूत में किया हुआ, पहले किया हुआ पाप वो भी पुण्य रूप परिणमन कर रहा है, और आगे के लिए भी हम पुण्यार्जन कर रहे हैं। तो इसलिए तो कई प्रकार का पुण्य बताया है, पापानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पुण्य, और हाँ पुण्यानुबंधी पाप, हाँ इस तरह से। तो अब सोचो मनुष्य भाव कितना कीमती है। मनुष्य की परिभाषा इसी प्रकार दी है। 5 मिनट समाप्त कर। तिर्यंच का बता दिया ना, उसमें आहार संज्ञा, वैध संज्ञा, मैथुन संज्ञा सबकी तीव्रता रहती है, लेकिन संवेदन होने के बाद परिणति बदल जाती है। मनुष्य किसे कहते हैं? मरणंति जदो नित्यम मणेर्णूर्णा मणुक्कड़ा जम्मा मणुभवाय तम में तम्माते मानुषा भणिदा। नेमिचंद्राचार्य जीव कांड लिखते हैं। मरणंति जदो नित्यम, निरंतर हे उपादेय, कर्तव्य अकर्तव्य, उचित अनुचित, पाप पुण्य क्या है उसका विचार करता है और पाप से बचता है और धर्म की तरफ अपना उपयोग लगाता है, शुभोपयोग से फिर शुद्धोपयोग। मतलब विचारशील, कर्तव्य अकर्तव्य का विचारशील, सुविल सड़ना नहीं है। क्या लिख रहे हैं? मरणंत जदो नित्यम मणे न्यूणा, निपुण माने उसमें बहुत निपुण, क्या बोले, कर्तव्यशील रहता है, उसमें माहिर रहता है, होशियार है, हमेशा सावधान रहता है कि मेरे से कोई पाप ना हो जाए, मुझसे कोई गलत काम ना हो जाए, कहीं ऐसा नहीं कि मेरे से कोई ऐसा काम हो गया जिससे नरक गति का बंद होता है, तिरंच गति का बंद होता है। सावधानी रखना। इसी को मणे न्यूणा लिखा। मणुक्कड़ा, उत्कृष्ट परिणाम, ऊपर उठते परिणाम उसके रहेंगे। संयम की ओर, संयम नहीं धारण कर पा रहे हैं लेकिन भावना तो है, कब ऐसा समय आएगा जब मैं भी मुनि बन करके तपस्या करूँगा, क्या करूँ, गृहस्थी में पड़ा हूँ, छोड़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन छोड़ना तो चाहता हूँ। मतलब भोग सामग्री का भोग करते हुए भी उसमें रुचि नहीं रखता, उसको रुचिकर नज़र नहीं आता। यह मनुष्य का लक्षण। मनु भवाय तम में तम माते मानुषा बन गया। मनु की संतान कुलकर की संतान, ये उसको मनुष्य करते हैं। हे पादे, कर्तव्य अर्थव्य का विचारशील करे। देव कौन? दिव्यंति जदो नित्यम गुणे मठ्ठिम दिव्य भावेहिम भासंत दिव्य काया तम माते वर्ण्या देवा। अब देव पर्याय में तो क्या है? यदि सम्यक दृष्टि है, देवांगनाएं तो पुण्य उससे मिलेंगी। चाहो कि ब्रह्मचर्य धारण करने तो कर नहीं सकते। हाँ, अरुचि पूर्वक भोग सामग्री का सेवन करता है, अधिक समय अपना अकृत्रिम चैत्यालों की वंदना में, भगवान की दिव्यध्वनि सुनने के लिए संवत्सर में पहुँचता है, धर्म ध्यान करता है, पंचकरण महोत्सव में जाता है, वहाँ भाग लेता है और उसमें ही उसकी रुचि होती है। लेकिन चाहे कि संयम धारण कर लें, स्वधर्म इंद्र हो, चाहे आपका लौकांतिक देव ही क्यों ना हो और चाहे सर्वार सिद्धि का देव ही क्यों ना हो, लौकांतिक देव ब्रह्मचर्य से रहते हैं, लेकिन जो ब्रह्मचर्य का लक्षण जीवकांड ने बताया है, सील के 18,000 भेदों से सहित, समझ में आया? क्या गले से अमृत झड़ा उसको रोक देगा क्या वो लौकांतिक देव? चाहे कि आज अष्टमी है, चतुर्दशी में उपवास कर लूँ, वो कर लेगा क्या? ये जिस वो उनका होता है, कितने पक्ष में कितने महीने के बाद कंठ से अमृत झड़ेगा, उसका सब श्वास की, इसकी सबकी विधि है। नियम कुछ भी धारण नहीं कर सकते। सिर्फ मैथुन सेवन ही अब्रह्म नहीं है, 5 इंद्रियों को, विषय को उसमें सेवन करना अब्रह्म बताया है। समझ में आया? 5 इंद्रियों के विषयों का सेवन अब्रह्म है। जभी तो 6ठे गुण स्थान में भी जब तक प्रमाद है तब तक अब्रह्म है, शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा। शुद्ध निश्चय, क्योंकि शुद्ध निज आत्म स्वरूप में परिणति नहीं हो रही है। अभी हम आपको प्रवचन कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, बहिर्मुख प्रवृत्ति है ना,
मात्र शुद्ध आत्म ज्योति नजर आना चाहिए, वो शुक्ल ध्यान की भूमिका। वहाँ पहुँच के तब भी केवल ज्ञान होने के बाद भी सील के 18,000 भेदों की पूर्णता नहीं बता रहे हैं, क्योंकि योग है। योग के इनमें 7 पुरुषों पर स्पंदन हो रहा है। 14वें गुण स्थान में सील के 18,000 भेद की पूर्णता बताओ, केवली हो गए हम मुनि की तो बात। लेकिन ऐसा नहीं, आप ये ब्रह्मचर्य व्रत है, व्रत जो व्यवहार की भूमिका में ब्रह्मचर्य की परिभाषा होनी चाहिए वो तो ब्रह्मचर्य है ही। आप यदि गृहस्थ हो करके यदि ब्रह्मचर्य व्रत ले तो आपको ब्रह्मचारी कहेंगे, आप ब्रह्मचर्य व्रत हो। यहाँ तो नयों की अच्छा चर्चा चलेगी ना। व्यवहार नहीं कि व्यक्ति जिसने मैथुन सेवन का त्याग कर दिया है वो ब्रह्मचर्य व्रतधारी है। शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा ब्रह्म माने शुद्ध आत्म द्रव्य, मतलब शुभोपयोग की भूमिका भी वहाँ पर अपराध है। शुभोपयोग की भूमिका भी अपराध है। ऐसा समाधि तंत्र में लिखा है कि यद परे प्रतिपाद्यम यद परान प्रतिपादे करके श्लोक दिया है। जो हम दूसरे को प्रतिपादन करते हैं और दूसरे के द्वारा शिक्षित किए जाते हैं, धर्मोपदेश सुनते हैं, ये भी तो आप अपने स्वरूप से बहिर्मुख हो, उन्मत्त चेष्टा है। जैसे कि जल में कल्लोलें उठती हैं, जो जब तक कल्लोलें उठती हैं तब तक अपने चेहरा नहीं दिखेगा। इसी प्रकार अपना चेहरा माने शुद्ध आत्म तत्व का अवलोकन। जब तक कोई भी कसाय हो, चाहे अनंतान बंदी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजनन किसी का भी उदय है तो वो कल्लोले हैं, आत्मदर्शन नहीं होने देते। परोक्ष रूप में आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, प्रत्यक्ष आत्मानुभूति तो कहाँ से हो पाएगी। 12वें गुण स्थान जब मोहनी कर्म का पूरा क्षय हो जाएगा तब वो उनको छदमस्त वीतराग कहा है। फिर केवल ज्ञान होने पर पूर्ण वीतरागी है ही, लेकिन फिर भी सील के 18,000 भेद की पूर्णता 14वें गुण स्थान में, क्योंकि योग तो हैं, विहार कर रहे हैं, स्थान से स्थानांतर गमन हो रहा है, दिव्यधनी खिर रही है। वो मतलब स्वस्वरूप में ही है, केवली भी स्वस्वरूप में है, क्योंकि अनुजीवी गुण और प्रतिजीवी गुण दो होते हैं ना। तो घातिया कर्म तो नष्ट हो चुके हैं, इसलिए शुद्ध आत्म तत्व का ही अनुभव कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो बताए ना उपचार से, अभी तो योग है भैया, सर्प काट तो नहीं रहा है लेकिन कक्ष में बैठा है। 8 कर्मों की उपस्थिति एक कचरा ही है। हमारे परिणामों को बिगाड़ने वाला तो घातिया कर्म था, उस अन्य का नाम है अघातिया। ये हमारा बिगाड़ तो नहीं करते, लेकिन आत्मकक्ष की शोभा अभी कचरा है। कपड़ा नदी में खूब रिगड़ के कपड़ा साफ कर लिया, लेकिन चमक नहीं आई थी, टीनोपाल डालना पड़ा। टीनापाल डालते हैं ना चमक लाने के लिए, नील डालते हो, टीनापाल डालते हो, सफेदी तो आ गई, लेकिन सिद्ध अवस्था अभी नहीं हुई। अभी ये जेल में बैठे हो शरीर में, भले ही पौरम औदारिक शरीर है भाई, अपराध माफ हो गया, अब अपराधी आप किसी प्रकार नहीं हो, लेकिन अभी बेड़ी खुलेगी नहीं। ये आयु है, जब तक इस शरीर के अंदर कैद रहना पड़ेगा। फिर दिव्यधनी भी खिरती है, विहार भी करते हैं, योग निरोध करेंगे, उसके बाद सब कुछ समाप्त। और अघातिया कर्म को नष्ट करते 85 प्रकृतियाँ जो सत्ता में रहती हैं उनको नष्ट करेंगे। उनको हटाने के बाद शील के 18,000 भेद की पूर्णता है वहाँ जाकर। ये कहाँ, और हम कितना अभिमान करते हैं, अरे हम तो महाव्रती बन गए, हम तो पीछे कमंडलधारी बन गए, हम तो तपस्या करते हैं, खूब उपवास करते हैं, व्रत करते हैं। अहंकार ममकार यदि थोड़ा भी हो गया इस पर्याय को लेकर के, छायावसमिक ज्ञान को लेकर के, छायावसमिक चारित्र को लेकर के, छायावसमिक है और यहाँ कब घट जाए कब बढ़ जाए पता ही नहीं है। जब तक छायिक ज्ञान छायिक चारित्र नहीं होता है तब तक पर्यायों में आम बुद्धि न रखो।
पर्यायों में अहम बुद्धि न रखो, उत्कृष्ट तप करके भी, उत्कृष्ट साधना करके भी, और दूसरे पर भी आक्षेप विक्षेप मत करो कि अरे तो कुछ करता ही नहीं है। तो देखो ना, पंखे में तो बैठा हुआ है, तो कमरे में बैठा, पंखा चल रहा है, काय का चारित्र। अरे भैया, एक क्लास में रहने वाले विद्यार्थी कोई 30/100 लाते हैं, कोई 40/100 लाते हैं, कोई 50/100, लेकिन पास मार्क्स यदि है, पास कर रहा तो अगली कक्षा में जाता है। इसलिए प्रत्येक गुण स्थान का तारतम्य असंख्यात लोक प्रमाण भेद किए हैं कषायों के, एक एक कषाय के, अप्रत्याख्यान कषाय के बहुत सारे भेद, प्रत्याख्यान के बहुत सारे कषाय भेद। यदि उसकी क्षमता नहीं है तो बैठ रहा है, क्योंकि उसको रोग है, कोई आदि व्याधि, कोई ऐसा है, चक्कर आना नहीं, कर ही नहीं पर आर्ध्यान की भूमिका आ जा रही है। वो अपराध तो है, लेकिन इतना बड़ा अपराध नहीं कि उसको फांसी से ज़्यादा दी जाए। एक ड्राइवर अपराध कर रहा है, एक हम चले तो हम चींटी मर गई, हमने अपराधी हुआ, उसका प्रायश्चित लेते हैं। तो अपराध हुआ तो किस अपेक्षा को लेकर, किन परिणामों से, द्रव्य क्षेत्र, किस द्रव्य में, किस क्षेत्र को, किस प्रकार की अनुकूलता प्रतिकूलता पूर्वक अपराध हुआ। प्रायश्चित ग्रंथ में क्रिया एक तरह होते हुए भी योग्यता, द्रव्य क्षेत्र, काल भाव की सारी समस्याओं को चेकअप करते हुए उसके अनुसार प्रायश्चित दिया जाएगा। एक बार मैंने आपको उदाहरण बताया था चारित्रमती माता जी की, बताया था ना, तो उनकी संलेखना चल रही थी और भयंकर तीव्र गर्मी थी, और वो तो बोले कि मेरे को पूरे शरीर में दाह हो रहा है, मैं क्या करूं। माता जी नवस देखा, आ रहे थे इसकी तो अब समाधि होने वाली है, हाय हुई कर रही है, पहले परिणामों को इसको तो संभालना पड़ेगा। तुरंत जाते साथ कहा, टोंगिया जी को फ़ोन करवाया, सोनागिर के अध्यक्ष थे वो जो ग्वालियर के ही थे, उनको कहा कूलर की व्यवस्था बनाओ। अरे माता जी करी कूलर, हाँ बनाना है। कूलर की व्यवस्था बनाई इनके लिए, भयंकर गर्मी थी बहुत ज़्यादा, इतनी लू लपट चले कि नाक से खून गिर जाए इतनी में। अब वो कूलर, फिर खूब ठंडा तेल का मालिश पीठ में, हाथ में, तैली में सब कराया, ठंडक मिल गई और उनको थोड़ा आराम मिला। पूछा हाँ अभी ठीक है, और फिर इधर फ़ोन कर दिया कि उनको पूछा क्या लेना है तुमको आहार में कल, तो बोले हमको तो नारियल का पानी, डाब बोलते हैं ना आपके, हम लोग डाब बोलते हैं आपके, वही पानी लेना और कुछ भी नहीं लेना, सब चीज़ का त्याग। अब वो वहाँ मिला ही नहीं, पूरे दुकानों में ढूंढवा लिया। फिर दिल्ली में फ़ोन करा, दिल्ली में 12 मास हर चीज़ मिलती है, तो दिल्ली फ़ोन करवाया। बड़े माता जी की पूर्व परिवार के भतीजा लगते थे, अभी भी हैं वो वीरचंद जी, तो उन्होंने उनको कहा कि जैसे पहली प्लेन जो निकले वहाँ से दिल्ली से, उसमें 50 नारियल रखवाओ। ठीक है मैं रखवाता हूँ। तुरंत एरोड्राम पहुँचे, जैसा ही हुआ, जैसा भी दुगना पैसा ले ले, कुछ भी ले ले, तो माल तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा। तो 30-25 जो भी नारियल रखवाए होंगे रखवा सके, रखवा दिया। और माता जी ने कहा दिया 8:30 से पहले पहुँच जाना चाहिए। पहुँच गया 8:30 बजे पहुँच गया, 8:30 तक स्थान पर आ गया। हमको कहा तुम जाओ प्रवचन करने, मैं इनको आहार को उठाती हूँ। हम क्योंकि भीड़ रहेगा तो सब कटर पटर करेंगे, भीड़ पर कंट्रोल करना, तो चले गए हम प्रवचन करने, उनको उठा 2-3 जग पीती गई पानी, जितना प्यास था पूरा 3-4 जग कितना पी लिया ध्यान नहीं है, लेकिन वो पूरा इतनी ज़ोर से प्यास, फटाफट पानी पीते गए। फिर माता और कुछ नहीं, अब मेरा सब हो गया, हाथ छोड़ दिया और बोला जीवन भर के लिए 4 प्रकार के आजल का त्याग बोल दिया उसने, कालसर का नहीं, त्याग कर दिया। और जैसे कि पद्मासन, भगवान का पद्मासन, वैसे पद्मासन लगाया पूरा और बैठ गई। सिद्धाय नमः सिद्धाय नमः, पहले सब गुरुओं को नमस्कार किया, कर सबकी वंदना करी, एकदम बोलते हम बोल रहे इस तरह बोलते फिर आवाज़ वीकनेस से कम होती गई, सिद्धाय नमः गए। और यार कूलर लगवा दिया, महाव्रत नष्ट कर दिए, महापाप है, चारित्र ही नहीं रहा। ये बाह्य तप हैं, अपराध तो है। अभी विष्णु कुमार मुनि ने अपराध नहीं किया क्या? क्यों जितना छोड़ दी? एक छपक को संभालना है हमें। तो फिर माता जी ने खुद भी प्रायश्चित लिया कि भाई हमने अनुकृत कायता अनुमोदना से जो किया, तो उसके लिए प्रायश्चित लेते हैं। ऐसा बात नहीं कि अपराध को अपराध रूप में स्वीकार न करें। हम आलोचना निंदा ग्रह करते कि जो कुछ हमारे योग्य नहीं है वो मुझे करना पड़ रहा है, नहीं करना चाहता हूँ। सब नारकी क्या कर लड़ तो रहा है,
लेकिन चाहता नहीं है लड़ना, समझ में आए ना। इसी प्रकार यदि कोई ऐसा शरीर में रोग है, आदि व्याधि कुछ ऐसी स्थिति है, वीकनेस ज़्यादा है नहीं, तो आर्थ ध्यान की अपेक्षा से तो कम से कम धर्म ध्यान में लोग परिणाम तो उसकी स्वाध्याय में लग रहे हैं, जाप में लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। ये परिस्थिति बस है, इसको राजमार्ग नहीं पकड़ना। अतिचार तो लगेगा ही, लेकिन अनाचार नहीं लगा। अब जितने जितने अंश में जो बच रहा है उतने उतने अंश में मार्क्स अधिक आएगा। एक 100 नंबर ला रहा है, एक 80/100 ला रहा है, एक 90/100 ला रहा है, भाई उत्कृष्ट तो वही है। एक को तो आप खाली सांत्वना पुरस्कार दे रहे हो, क्या दे रहे हो, सबको चलो दे दो, पेन तो दे दो एक छुट्टी, और एक 1st 2nd 3rd आया है। विशेषता तो रहेगी तपस्वियों की, तो बिना तप के तो मोक्ष नहीं जाएगा। पर पहले तो साइकिल पर चढ़ना सीखेगा तो गिरेगा भी, चढ़ेगा। अरे ट्रायल पीरियड में तो है, कम से कम अभ्यास तो कर रहा है, एक भुक्ति कर रहा है, केस लोच कर रहा है, विहार कर रहा है, जितने जितने पॉइंट को ठीक से पाल रहा है उतने पॉइंट का तो नंबर मिलेगा। 10 क्वेश्चन में उसके 8 क्वेश्चन सही है, 2 क्वेश्चन ही तो गलत है, सबके सब तो गलत नहीं है। न है प्रमाण नहीं अधिगम, पूरा का पूरा नंबर नहीं कटेगा। जितने परसेंटेज अपराध किया उतना आप में कटेगा, जितने में सही है उतना नंबर मिलेगा पूरा। इसी तरह संयम में, इसी तरह ज्ञान में, इसी तरह चर्या में, इसी तरह साधना में, सब जगह प्रमाण नहीं अधिगम। नए विवक्षा से ही हम जांच पड़ताल करेंगे कि किसका संयम है, और वो आचार्य जाने और अवधि ज्ञानी मन परिज्ञानी जाए, वो पूरा अंतरंग की परिणति को पूछा चेकअप कर सकते हैं। हम यहाँ बैठे हैं, हमें आपसे पूछें कि मेरा अभी कौन सी कसाय चल रही है और कौन से पावर की, जघन्य की, मध्यम की, उत्कृष्ट, आप बता दोगे क्या? और चुपचाप मान लो सामायिक में से बैठा है, तब भी आप अरे तो सामायिक करा है अंत, और एक तो कुछ नहीं करा, बोलचाल कुछ नहीं पता है। लेश्याओं की विशुद्धि का जो अंदाज है, बिना अवधि ज्ञान, बिना मन परिज्ञान के लेश्याओं की विशुद्धि को मात्र बाहरी आकृति से नहीं पहन सकते। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान से तो इंद्रिय जन्य ज्ञान है। इंद्रिय जन्य बहिर्मुख प्रवृत्ति कराता है। बहिर्मुख प्रवृत्ति कराने वाले ज्ञान से अंतर्मुख अवलोकन कहाँ से होगा? उसकी परीक्षा कहाँ से हो जाएगी? जांच पड़ताल कहाँ से हो जाएगा? नहीं हो सकता। जिस ज्ञान का जो विषय है वो ज्ञान, उसी ज्ञान को चेकअप कर सकता है। मध्य ज्ञान, श्रुत ज्ञान से अंतरंग की परिणति अनुमान ज्ञान के द्वारा कुछ अनुमान लगा करके हल्का फुल्का जान सकते हैं, लेकिन पूर्णतः ज्ञान तो बिना अवधि ज्ञान के नहीं हो सके, बिना मन पर केवल ज्ञान के नहीं हो सके। बहुत गहरी चर्चा है, वही समय हमने ज़्यादा ले लिया आज आपका। चलो ठीक है। जब बोलो परम पूज्य अपथम गणनीय श्री 105 विजयमती माता जी की जय।